मुझसे इस तरह बात मत करो। मैं तुमसे वरिष्ठ शिष्य हूं। हो सकता है तुम थोड़े बेहतर हो गए हो, लेकिन अब भी वैसे ही कमजोर और नाजुक हो जैसे पहले थे। बहुत समय बाद मिल रहे हैं जेनित्सु। काइगाकू, अब जब तुम एक डेमन हो गए हो तो तुम अब मेरे वरिष्ठ नहीं हो। हाँ ठीक है, तुम बिल्कुल नहीं बदले, अब भी कमजोर हो। पहले की तरह ही कमजोर दिखते हो जैसे चेचक हुआ हो। क्या अब तुम हाशिरा हो? बोलो जेनित्सु, पहली चाल के अलावा कुछ और आता भी है तुम्हें? सबसे घटिया दर्जे के बबर मून बनकर बस खाली जगह भरने में इतना खुश हो तुम। हाँ? ओह, अब तो तुम जवाब देना भी सीख गए। तुम डेमन क्यों बने? खैर, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। क्यों किया तुमने? तुमने ऐसा क्यों किया? थंडर ब्रीदिंग का असली वारिस एक डेमन बन गया है। अगर तुम डेमन नहीं बनते तो दादाजी आत्महत्या नहीं करते। दादाजी, उन्होंने अकेले ही अपना पेट काट लिया था और किसी ने उनका सिर नहीं काटा। जब उन्होंने पेट काटा था तो कोई वहां होता जो उनका सिर भी काट देता। ओके, उन्हें एक लंबी और यातनादायक मौत मिली। वह बिना किसी के उनकी गर्दन या दिल पर प्रहार किए ही मर गए। यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि थंडर ब्रीदिंग का उपयोग करता डेमन की तरफ मुड़ गया था। लेकिन वो मेरी समस्या नहीं है। तो फिर क्या मुझे दुखी होना चाहिए, पछताना चाहिए? मैंने जो किया उस पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा, चाहे कोई भी हालत हो, उनका ही साथ दूंगा जो मेरी कदर करते हैं। बल्कि सच कहूं तो मैं तो खुश हूं कि वो बूढ़ा खुद इतनी दर्दनाक मौत मरा। मैंने उसे खुश करने के लिए इतना कुछ किया, लेकिन उसने कभी मुझे उत्तराधिकारी का दर्जा नहीं दिया। वो घटिया बूढ़ा हमेशा बकवास करता रहता था कि तुम्हारे जैसे नीच लोगों के साथ मिलकर उत्तराधिकार बांटना चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हाशिरा था या नहीं। मुझे उस बूढ़े की कोई जरूरत नहीं। दादाजी पागल नहीं थे। अगर तुम मुझे मिट्टी समझते हो तो तुम कूड़ा हो। मैं सिर्फ पहली तकनीक इस्तेमाल कर सकता हूं और तुम पहली वाली को छोड़कर बाकी सब। दादाजी की मौत बहुत बुरी हुई क्योंकि उन्हें ढंग का उत्तराधिकारी भी नहीं मिला। मुझे तुम्हारे जैसे लोगों के साथ मत मिलाओ। थंडर ब्रीदिंग, चौथा रूप, दूर से घर जती बिजली। तुम घटिया और धीमे हो। घुटने टेकना शर्मनाक नहीं है, खासकर जब प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली हो। जीना ही सब कुछ है। चाहे मेरा सिर जमीन को छू जाए या मैंने कीचड़ भरी झीलों से जल लिया हो या चोरी किए हुए टुकड़ों के लिए माफी मांगी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई शर्म मुझे फिर से उठने से रोक नहीं सकती। यही मेरा जीवन रहा है। इसी ने मुझे वो बनाया है जो मैं आज हूं। क्या तुम और अधिक शक्ति की चाह रखते हो? अगर हमारे स्वामी तुम्हें योग्य समझें तो तुम भी हम में से एक बन सकते हो। परंतु यह समझ लो कि वास्तविक ताकत को प्राप्त करने के लिए समय और बलिदान दोनों की आवश्यकता होती है। तुम्हें डेमन में बदलने के लिए उनके खून की बहुत बड़ी मात्रा चाहिए होगी, और यह खून यह साधारण नहीं बल्कि एक अमूल्य उपहार है। तुम्हें एक बूंद भी गिराने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया
तो तुम्हारा सिर और धड़ अलग हो जाएंगे हमेशा के लिए। मेरे पूरे जिस्म की हर कोशिका दहशत से कांप उठी, मगर डर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं इससे कहीं भयानक चीजें झेल चुका हूं, उसके सामने ये लड़का तो कुछ भी नहीं। चाहे वो कितना भी मजबूत हो गया हो, वो कभी भी किसी ऊपर मून को हरा नहीं सकता। ब्रेथ ऑफ थंडर, सेकंड फॉर्म, माय स्पिरिट। एक ही सांस में 5 बार तुमने इतने लोगों को खा लिया है कि अब तुम सही और गलत में फर्क नहीं कर सकते, है ना? बिल्कुल, मुझे सही और गलत पता है। थर्ड फॉर्म, थंडर स्वार्म। जो मुझे स्वीकारते हैं सही है, जो लोग मुझे नकारते हैं वे गलत हैं। फिफ्थ फॉर्म, हीट लाइटनिंग। तो फिर मेरे खून से सनी चालों का स्वाद कैसा है? मेरी तलवार जब तुम्हें चीरकर अलग करेगी, तब इस जलती हुई यातना को महसूस करोगे। थंडर ब्रीडिंग, जो डेमन के खून से निकली, यही सच तुम्हारी आखिरी सांस तक तुम्हें डराता रहेगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा काइगाकू। तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है। सिक्स्थ फॉर्म, रोअरिंग थंडरक्लैप। मैं खास हूं, तुम सबकी तरह नहीं। काइगाकू, तुम्हें मुझसे नफरत थी, ये मुझे पता था, और मुझे भी तुमसे उतनी ही नफरत थी, लेकिन फिर भी मैं हमेशा तुम्हें पीछे से देखता रहा। तुमने कड़ी मेहनत की, तुम्हारे अंदर जुनून था। मैं दिल से तुम्हारा सम्मान करता था। तुम खास थे। दादाजी जितने ही अहम, पर शायद वो सब कुछ काफी नहीं था। क्या वह शक्ति क्या है? नामुमकिन। उसके पास उस तरह की ताकत नहीं है। Thunder breathing, 7th form, flaming thunder god.